पूरी दुनिया में सबसे पहले मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को मैं बहुत बहुत खिरादे अकीदत पेश करता हूं। और सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को मैं बहुत बहुत खिरादे अकीदत पेश करता हूं। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ इरफान भाई के देखरेख में। और मैं सबसे बड़ा आभारी हूं इन साथियों का जिनके सहयोग से मैं गा रहा हूं। हमारे छोटे भाई विनोद शर्मा जो ढोलक की संगत कर रहे हैं, और हमारे छोटे भाई सौरभ सम्राट जो संगीत के एक अथाह है, मैं मानता हूं जमाना मानता है। और ये हमारे छोटे भाई गुड्डू जी जो हमारे साथ दिन रात लगे रहते हैं। और मैं एक गीत गाने जा रहा हूं बोधिसत्व बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की। वो गीत क्या है, बाबा साहब ने क्या क्या नहीं सोचा, क्या क्या यातनाएं नहीं सहा, लाखों जुल्म सहते हुए बाबा साहब ने सर्वजन समाज, बहुजन समाज, शोषित समाज, दलित समाज और शुद्ध समाज के लिए उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। और हमेशा मनुवादियों से लड़ाई लड़ते रहे और अपने हक और अधिकार का वर्चस्व कायम कर लिया। तो गीत है एक ठो, गीत वो है कौनो दुल्हन अपने ससुरारी ओरहन दे दिया। का ओरहन दे ले? पहली रात पायल तोड़ले, दूसरी रात मारी हो। पहली रात पायल तोड़ले, दूसरी रात मारी हो। पहली रात पायल तोड़ले, दूसरी रात मारी हो। पहली रात पायल तोड़ले, दूसरी रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी तोड़ले हाली हाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी तोड़ले हाली हाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी तोड़ले हाली हाली हो। पहली रात पायल तोड़ले, दूसरी रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी तोड़ले हाली हाली हो। नैहर अपना देवे ओ रहनवा राजा जी, नैहर अपना देवे ओ रहनवा राजा जी। मजा मारे में तोड़ले नया नया गहनवा राजा जी। मजा मारे में तोड़ले नया नया गहनवा। ओ मजा मारे में तोड़ले नया नया गहनवा राजा जी। भाव है, मैं अपने उस मसीहा को खिरादे की तरफ पेश करते हुए उनकी गीत को बता रहा हूं। क्या है? फूल खिला गुलशन में उनके खुश भई भीमा माली हो। फूल खिला गुलशन में उनके खुश भई भीमा माली हो। फूल खिला गुलशन में उनके खुश भई भीमा माली हो।
हमारे मेरे मसीहा दलित समाज के और सर्व समाज के हिताय कहना है, जैसे चमके चांद सूरज गगनवा बाबा जी, तरुवर बनी के छाया दिहला जाने जहानवा बाबा जी। तरुवर बन के छाया दिहला जाने जहानवा बाबा जी। तरुवर बन के छाया दिहला जाने। धन है वो मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। जब बाबा साहब का जन्म होता है, वाह कितनी खुशियां। लेकिन जब बाबा साहब होशियार हुए, ए बाबू, जब छुआछूत पाखंडवाद की बीमारी को बाबा साहब जब देखे तो उनके हृदय में बहुत कष्ट हुआ। क्या देखे? देख रहे हैं कि मेरे समाज के लोगों को उनके गले में हणिया है, उनके कमर में झाड़ू है। सोचते सोचते बाबा साहब साथियों एक रोज एक कोने में बैठ के रो रहे थे। माँ भीमा खोज रही है कि मेरा भीम कहाँ गया। खोजते खोजते माँ परेशान। साथियों जब घर के अंदर माता भीमा जब गई तो अपने लाडले को एक तरफ बैठे हुए देखा और बाबा साहब रो रहे थे। वाह। माता भीमा ने पूछा कि भीम आखिर क्यों रो रहे हो? भीम ने जवाब दिया कि माँ, व्यर्थ मेरा जन्म है कि मैं स्कूल में पैदा हुआ और मेरे समाज के लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है जो मेरे सहने योग्य नहीं है। साथियों बाबा साहब के आंसुओं को पोंछकर मां भीमा ने कहा कि भीम घबराओ नहीं, एक समय आएगा, एक समय आएगा वो कि आप ही इनके उद्धारकर्ता बनेंगे और आपसे पूरी उम्मीद है। बाबा साहब अपने आंसू को पोंछते हुए गए कहां? अपने घर में बैठे। लेकिन हुआ क्या? देशवा पे काली छाया गोरवन के छाई। 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 शोषित समाज रोवे, शोषित समाज रोवे, भैला सहाई। और कैला का कांति कलम ले दिल्ली दारनवा बाबा जी। कांति कलम ले दिल्ली दारनवा बाबा जी। तरुवर बन के छाया दिहला जाने जहानवा बाबा जी। तरुवर बन के छाया दिहला जाने जहानवा बाबा जी। तरुवर बन के साथियों जो सोच थी बाबा साहब के दिल में आखिरकार बाबा साहब कर डाले। उन्होंने नारियों को सम्मान और संविधान, गूंगों को जबान, बहरों को कान और भारत जैसे महान देश को उन्होंने भारतीय संविधान दिया। ये किसकी देन है? किसी बाबा की देन नहीं, किसी मनुवादी की देन नहीं, किसी सामंतवादी की देन नहीं। बस जो देन है बाबा साहब की देन है।
बाबा साहब की कलम से मिला, बाबा साहब की लड़ाई के अधिकार से हमको मिला। लेकिन हुआ क्या, एक से घटना भइल का, लंदन एक बेर लंदन में, इसी लंदन में जा करके गांधी जी ने एक फोटो का चुंबन कर दिया और ये अंग्रेज उस फोटो को अपना ईष्ट देवता मानते थे। अंग्रेज सब कह दिए भाई साहब विनोद जी, अरे हमारे इस देवता का जो है गांधी ने अपमान किया है, ये चुंबन ले लिया। साथियों हुआ कुछ नहीं, लेकिन फांसी की सजा दे गई। गांधी जी को फांसी की सजा सुना दी गई। गांधी जी परेशान, कौन बचाएगा। धन्य है वह मसीहा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, जिनके ऊपर भारत नहीं पूरा विश्व नाज करता है। साथियों गांधी जी के मुकदमा को देखने वाला कोई नहीं मिला। बाबा साहब उस समय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। किसी ने बता दिया कि गांधी जी घबराइए मत, एक शूद्र समाज का बेटा जिसका नाम B.R. अम्बेडकर है और अगर वो चाहेंगे तो तुम्हें बचा सकते हैं। साथियों ये गांधी जी की विश्वास ना होता रहे कि शूद्र समाज के बेटा हमके बचा ले, लेकिन जब खबर गई तो बाबा साहब ने सुमुख करने को सहर्ष स्वीकार कर लिया और बाबा साहब ने वादा कर दिया कि गांधी जी ये क्या, मैं आपको जीवन दान जरूर दिलवाऊंगा। ये मेरे कलम में ताकत है, मेरे दिमाग में बात है। साथियों यहां तक कि बताया गया कि मुकदमा चलते चलते गांधी जी को फांसी के तख्ते पर ले गए अंग्रेज सब। लेकिन धन्य है बाबा साहब, धन्य है उनकी कमाई। बाहर बाबा साहब पहुंच गए और उन अंग्रेजों से कहा विनोद भाई कि सुन लो, गांधी जी ने कोई गलती नहीं किया है। गांधी जी ने अगर जो एक फोटो का चुम्बन ले लिया तो गांधी जी गलती नहीं किए, ठीक है तुम्हारे देखने में गलती है, लेकिन तुम गांधी जी को साक्षात फांसी नहीं दे सकते हो। अगर गांधी जी ने फोटो का चुम्बन लिया है तो गांधी जी के फोटो का भी फांसी होनी चाहिए, गांधी जी को नहीं। इसलिए बाबा साहब ने गांधी जी को इस पॉइंट से, अपने कानून से, अपनी कलम की ताकत से गांधी जी को बचा लिया। तो कहना है क्या, तरुवर बन के छाया पियल जाने जहानवा बाबा जी। तरुवर बन के वाह, मैं बहुत बहुत
खिराजे अकीदत पेश करता हूं बाबा साहब को। एक काम और किए, पटेल के साथ छड़ले लंदन में लड़ैया, पटेल के साइमन कमीशन लाई, साइमन कमीशन लाई, कैले भलैया, बताया गया लंदन में लड़ाई जो है बाबा साहब अपने समाज की छेड़ दिए। साथ कौन दिया? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोग से एक कमेटी लॉर्ड लिथियन जो साइमन कमीशन को पास किया। और जब भारत की धरती पर साइमन कमीशन आया तो वह पड़ताल कर रहा था, जांच कर रहा था कि किस समाज की स्थिति क्या है, दलित समाज की स्थिति क्या है, वनवादी समाज की स्थिति क्या है। साथियों, जब वो साइमन कमीशन दलित समाज की स्थिति को देखा और विचार करने लगा तो साथियों, यही लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का ये मनवादी सामंतवादी जो विरोध कर दिए। और विरोध तो कैले जरूर, लेकिन बाबा साहब के अधिकार को कोई रोक नहीं सका। और मिला हमको अधिकार, लेकिन पूर्ण रूप से मिला नहीं। कहना है, पटेल के साथ कैले लंदन में लड़ैया, साइमन कमीशन लाई, कैले भलैया, छोड़ल गोर तब से हिंदुस्तानवा बाबा जी। भाग चले। बाबा साहब की कलम में वो ताकत थी कि जब भारतीय संविधान जब इन गोरों के हाथों में जब पड़ा तो कवि जी लिखे क्या? छोड़ल गोरा तब से हिंदुस्तानवा बाबा जी, तरुवर बन के छाया दिहला जाने जहानवा बाबा जी, तरुवर बन के छाया दिहला जाने जहानवा बाबा, तरुवर बन के छाया दिहला जाने जहानवा। आखिरी भाव है साथियों, यह गीत गाने के लिए हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो दलित समाज शूद्र समाज की लड़ाई लड़ते हैं। विनोद भाई, आप हमारे लंगोटिया यार ग्राम सभा मोहम्मदपुर जमीन मोहम्मदपुर के प्रधान जयराम सिंह पटेल और उनकी पूरी टीम जो शुद्ध समाज की लड़ाई लड़ता है। और हमारे एक दोस्त हैं, साथी हैं जो पेशे से अध्यापक हैं, आनंद मास्टर साहब, संतराज मास्टर साहब। और ये जो मेरे गाने के लिए मेरे सर पर जो पगड़ी बांधा है स्वर्गीय, आज वो दुनिया में नहीं है, मैं उनको बहुत बहुत खिराजे अकीदत पेश करता हूं। हमारे गुरु थे स्वर्गीय रामचंद्र यादव, चंदन यादव, जो हमारे गांव के निवासी थे। और साथ में हमारे मंगल भाई जो हमेशा मुझे गाने का और साहस देने का काम करते थे। इन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और खुदा हाफिज करता हूं। आखिरी भाव है,
हमारे कवि राजेंद्र प्रजापति, मैं उनको भी बहुत नमन करता हूँ और मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी लेखनी को बहुत बहुत सलाम करता हूँ। और जो पेशे से आप फौज से रिटायरमेंट हैं, जिसने मुझे अपने एक बेटे का स्नेह और प्यार दिया, और उसने कवि जी ने कहा कि जाने आलम तुम गाओ, मैं तैयार हूं। कहना है बिहारी गणेश धन्य धन्य भीमा बाई, बिहारी गणेश धन्य धन्य भीमा बाई, बिहारी गणेश धन्य धन्य भीमा बाई। कहेला राजेंद्र नाम, कहेला राजेंद्र नाम अंबेडकर धराई, कहेला राजेंद्र नाम अंबेडकर धराई, कहेला राजेंद्र नाम अंबेडकर धराई। ओहो बारे विनोद भाई, बारे गुड्डू भैया, आप लोगों का मैं रेडी हूँ। आप मैं छोटे भाई सौरभ जी, विनोद भाई, अरे हमारे गुड्डू भैया, हम रेडी हैं। आलम मिली आजादी, हो अरे आलम मिली आजादी, लिखे संविधानवा बाबा जी, अरे आलम मिली आजादी, लिखे संविधानवा बाबा जी, पानी के तारू अरे छाया दिहला जाने जहानवा बाबा जी, सादर जय भीम नमो बुद्धाय।